शास्त्र कहता है कि अजात मृत मूर्खाणाम। अजात माने जिसका जन्म नहीं हुआ, अजात और जन्म लेकर जो मर गया, और जन्म लेकर जो अभी है मूर्ख रह गया। तो शास्त्र कहता है कि वरम आद्यव न च अंतिम। वरम आद्यव शुरू का पहला दूसरा ठीक है, जन्म जो अजात है, जन्म जिसका नहीं हुआ, तो अजात मृत और जन्म लेकर तुरंत मर गया, तो पहला दूसरा कहता है कि वरमादेव शुरू का ठीक है, नचा अंतिम, लेकिन अंतिम का ठीक नहीं है। अंतिम क्या है कि जन्म लेकर मूर्ख रह जाना। तो मूर्ख रहेगा तो उसको ज्ञान नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता है, न तो सांसारिक काम करेगा न परमार्थिक काम करेगा। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान सांसारिक होता है जिसको पराज्ञान कहते हैं, और दूसरा ज्ञान आध्यात्मिक होता है, ईश्वर संबंधी होता है, सत्संग संबंधी होता है, जिसको परमार्थिक ज्ञान या अपरा विद्या कहते हैं। पराविद्या और अपरा विद्या। पराविद्या का मूर्ख रह गया, न तो पराविद्या का ज्ञान हुआ और नहीं अपरा विद्या का ज्ञान हुआ, सांसारिक ज्ञान नहीं हुआ और आध्यात्मिक संबंधी भी ज्ञान नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा गया है कि अजात मृत मूर्खानाम वरमाद्यव न च अंतिम। शुरू का दोनों ठीक है, लेकिन अंत वाला ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि अंतिमस्तु दुखम ददाति पदे पदे। वो अंतिम वाला पद पद पर डेग, हर डेग पर वो दुखदाई होता है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, न तो सांसारिक काम करेगा न आध्यात्मिक कार्य करेगा। यदि सांसारिक काम करता तो उसको ज्ञान मिलता, जिसको विद्या कहते हैं, और विद्या प्राप्त होने पर संसार के कुछ कर्म करता तो उसको अर्थ की प्राप्ति होती। इसीलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्तनोति, धनाधर्मम ततः सुखम। मात्र विद्या से सभी चीज़ों की आपूर्ति हो जाती है। उसे किसी बात की कमी, न तो अर्थ की कमी होती है और न ही आपस में प्रेम की कमी होती है, न सहयोग की कमी होती है। जब ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी पुरुष सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्या जिसको हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो विनम्र हो जाता है। जैसे फलदार वृक्ष में फल लग गया तो उसकी डालियाँ झुक जाती हैं, वैसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको विद्या मिल जाती है, तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयादयाति पात्रता, और जब विनम्र होता है तो वो सुपात्र कहलाता है, माने अच्छा व्यक्ति, अच्छा आदमी कहलाता है। अब पात्र तो आप धनमाप्तन होती, अब जब सुपात्र हो जाएगा तो बढ़िया काम करेगा, उससे धन की प्राप्ति होगी, कोई न कोई कर्म करेगा जिससे अर्थ की प्राप्ति होगी, और धनाधर्मम ततः सुखम। और जब धन की प्राप्ति होगी तो वह धर्म का काम करेगा। धर्म माने अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया काम करेगा। धनाधर्मम ततः सुखम, और जब धर्म का काम करेगा तो अंत में उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो मात्र विद्या से, ज्ञान से इन सभी चीज़ों की आपूर्ति स्वतः हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्तनोति, धनाधर्मम ततः सुखम। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।